व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 4 के लास्ट एपिसोड के बारे में। पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉमी सोलोमन के पास आता है एंड यहाँ पे सोलोमन उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है। वो इस मैच को नहीं देखने वाला और वो बर्मिंघम से हमेशा के लिए जा रहा है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने जा रहा है एंड वो टॉमी को भी यही सलाह देता है कि तुम्हें भी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। वेल गाइस, उसका यहाँ से जाने का रीजन यही है कि उसने लूका से हाथ मिला लिया है और लूका के अटैक करने से पहले सोलोमन यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के पास जाता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। सोलोमन के सोल्जर चारों तरफ हैं और उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट कर रखा है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉशरूम में लिजी और पॉली को। लिजी कहती है कि मैंने टॉमी को बच्चे के बारे में बता दिया एंड पॉली को भी सुन के काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे एडा आ जाती है और पॉली एडा को भी सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि लिजी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा टॉमी का है। एडा पॉली से चेक करने को कहती है कि ये लड़का है या लड़की। पॉली चेक करके बताती है कि ये लड़की है एंड इसका नाम होगा रूबी। बड़ी होके ये बहुत ही मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस बनेगी। आई डोंट नो पॉली को ये शक्तियाँ किसने दी है या फिर जिप्सी लोग होते ही जादूगर हैं। तभी यहाँ पे लिंडा आ जाती है। वो कहती है कि मेरी पीठ पे किसी ने थूक दिया और वो यहाँ पे वही साफ करने आई है, पर यहाँ पे आके वो कोकेन लेती है। पॉली कहती है कि कोकेन लेने के लिए ये बहाने तो मत बनाओ। और वो लिंडा को ही बता दे कि लिजी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा टॉमी का है, पर लिंडा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग भी मैच एंजॉय करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे वो बॉनी के लिए चीयर करने लगते हैं। बॉक्सिंग देखते हुए आर्थर को एक आदमी पे शक होता है और वो उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद जब आर्थर वापस नहीं आता तो टॉमी भी उसके पीछे जाता है। टॉमी को जाता हुआ देख पॉली भी उसके पीछे आती है और हम देखते हैं कि आर्थर पे उस आदमी ने अटैक कर दिया। आर्थर खुद को बचाने की बहुत ट्राई करता है लेकिन वो फाइनली उसे मार देता है। फिर वो उसे शूट भी करने वाला था लेकिन तभी टॉमी उसे मार देता है। वो जब आर्थर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर मर चुका है। वो ये इन्फॉर्मेशन जाके पॉली को देता है और फिर वो सभी को जाके बता देते हैं कि आर्थर मर चुका है। अब जिस आदमी ने आर्थर को मारा होता है टॉमी उसे बुरी तरह मारता है और फिर फिन को कहता है कि इसे ब्लाइंड कर दो। इसके बाद वो स्टेज पे आता है और गुस्से से कहता है कि मेरा भाई मारा गया। इस टाइम पे वो हद से ज्यादा गुस्सा था और जॉनी डॉग उससे गन ले लेता है। आर्थर की मौत के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अब आर्थर के फ्यूनरल की तैयारी हो रही होती है एंड तभी पॉली माइकल को कॉल लगा के अपने पास बुलाती है। अब माइकल पॉली एंड टॉमी के पास आता है। टॉमी उसे कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, लेकिन वो टॉमी को ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला। टॉमी कहता है कि तुम पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइकल कहता है कि ये बस मैंने अपनी मॉम के लिए किया था, लेकिन फाइनली उसे टॉमी की बात माननी पड़ती है एंड वो अमेरिका के लिए निकल जाता है। अब टाइम आता है आर्थर के फ्यूनरल का। यहाँ पे सभी लोग काफी दुखी थे। तभी यहाँ पे लूका की मॉम आ जाती है। उनके हाथ में व्हाइट फ्लैग था एंड टॉमी उनसे कहता है कि हम पहले फिनिश कर लें फिर आपसे बात करेंगे। आर्थर के फ्यूनरल के बाद वो लोग लूका की मॉम से बात करते हैं और वो उनसे कहते कि तुमने मेरे पति को मारा और मेरे बेटे ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मार दिया। अब अगर तुम और खून खराबा नहीं चाहते तो अपना सारा बिजनेस हमारे नाम कर दो। सारा यानी कि सारा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लूका उन सभी को मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका ने सबीनी और सोलोमन के सारे धंधों को टेक ओवर कर लिया। ये दिखाता है कि लूका पे सच में बहुत ही ज्यादा पावर है। अब यहाँ पे लिजी गुस्से से टॉमी के पास आती है, लेकिन टॉमी लिजी और पॉली को बताता है कि लूका ने सबीनी और सोलोमन के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया एंड अब हमारी बारी है। वो कल आ रहा है हमारे बिजनेस को भी लेने। लिजी कहती कि तुमने इस बारे में क्या सोचा है। टॉमी कहता है कि मुझे अब शांति चाहिए एंड मैं अपने बिजनेसेस को उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे लूका यहाँ पे आता है टॉमी का सारा बिजनेस लेने। वो कहता है कि मैं तुम सभी को मारने वाला था, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि तुम अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर रहे हो। फिर वो उसे कुछ पेपर्स देता है जिन पे लिखा था कि टॉमी अपना सारा बिजनेस उसके नाम कर रहा है। वो टॉमी को साइन करने के लिए कहता है, वो भी अपने घुटने टेक के। टॉमी अपने घुटनों पे गिर जाता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ब्रुकलिन में 2 फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और हमने माइकल को अमेरिका भेज के उनसे हाथ मिलवा लिया है और अब वो तुम्हारा सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लेंगे। टॉमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये पीछे जो तुम्हारे लोग खड़े हैं ये क्या तुम्हारा साथ देंगे? ये उसी के साथ होंगे जो इन्हें पैसे देगा। और टॉमी की ये बात सुन के वो सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। अब लूका टॉमी को शूट करने वाला था, लेकिन टॉमी उसे मारना स्टार्ट कर देता है। टॉमी मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है एंड तभी यहाँ से निकलता है आर्थर शेल्बी। जी हाँ, आर्थर मारा नहीं था बल्कि ये टॉमी का प्लान था। उसने जब आर्थर को चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी और उसने पॉली से कहा कि आर्थर अभी ठीक है, लेकिन इस बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब कि उन लोगों ने आर्थर की फेक डेथ क्रिएट की और इस बारे में सिर्फ टॉमी, आर्थर और पॉली जानते थे। एंड फाइनली यहाँ पे आर्थर लूका की खोपड़ी उड़ा देता है। इसके बाद होता है जीत का जश्न।
टॉमी कहता है कि जब लास्ट टाइम हम सब ऐसे ही साथ थे वो अच्छा टाइम नहीं था। जी हाँ गाइस, वो ग्रेस की डेथ की बात कर रहा है। इस पे आर्थर कहता है कि उस दिन मैं दिल से कुछ कहने वाला था तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन आज तुम मुझे फिनिश करने दोगे। अब वो बताता है कि आर्थर शेल्बी मर चुका है, मतलब कि अगर देखा जाए तो आर्थर शेल्बी इज डेड बिकॉज उसका फ्यूनरल भी हो गया। तो आर्थर कहता है कि फाइनली मैं अपनी नई पहचान के साथ कहीं पे रह सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने फैसला लिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जी हाँ गाइस, वो फैमिली के साथ ही रहने वाला है। फिर टॉमी से कहता है कि तुम्हें वीकेंड्स के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए बिकॉज काफी टाइम से सारा लोड तुम उठा रहे हो, अब कुछ टाइम के लिए मुझे भी मौका दो। वेकेशन मनाने की जगह टॉमी निकल जाता है सोलोमन के पास। वो डेफिनेटली सोलोमन से नाराज था क्योंकि उसने फिर से टॉमी को धोखा दिया। वो कहता है कि इससे मेरे भाई की जान भी जा सकती थी। तभी सोलोमन उसे शूट कर देता है, लेकिन टॉमी की गन भी चल जाती है। टॉमी को इतनी कुछ खास इंजरी नहीं आई, लेकिन सोलोमन के फेस पे गोली लगी थी, इसीलिए वो मर गया। टॉमी उसकी बॉडी को यहीं पे छोड़ के वेकेशन के लिए निकल जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद टॉमी के दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ा है। वो काफी सारा डरा सहमा रहता है, ड्रिंक करता रहता है एंड बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया है। फिर एक बार उससे मिलने के लिए पॉली आती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम सिक हो। टॉमी कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ एंड पॉली की मोटिवेटिंग बातें सुन के उसको आइडिया आता है और वो निकल जाता है इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो फाइनली टॉमी इज बैक टू बिजनेस। आर्थर उसे वापस देख के काफी खुश होता है। टॉमी मिस्टर डेवलिन को एक लेटर देता है जो कि उसे जेसी ईडन को देना है। नाउ टॉमी इज गोइंग टू शेक हैंड विद डेविल। इसके बाद वो मिलता है जेसी ईडन से और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम कम्युनिस्ट के लीडर से मेरी बात कराओ एंड मैं तुम्हारी तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा। वेल टॉमी लड़ेगा बर्मिंघम की तरफ से। जेसी ईडन उसकी बात कम्युनिस्ट के लोगों से करा देती है और उनसे मिली नॉलेज के बाद टॉमी जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जाके टॉमी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर नॉर्मल पब्लिक के सामने आ गई तो वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। टॉमी कहता है कि वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में खड़ा रहेगा, लेकिन उसके लिए टॉमी को चाहिए इलेक्शन का टिकट। अब गवर्नर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो फाइनली टॉमी को टिकट दे देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इलेक्शन होते हैं और हम यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स के सभी मेंबर्स को टॉमी को वोट देते हुए देखते हैं। रिजल्ट के टाइम पे ये पता चलता है कि टॉमी पूरे 48,000 वोट के साथ जीत गया। मतलब गैंग वैंग तो फिर भी छोटी बात थी, टॉमी सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया। तो ये सीजन खत्म होते होते काफी सारे ट्विस्ट हमें दे गया। अब डेफिनेटली आपको सीजन 5 का बहुत ही ज्यादा वेट होगा एंड सीजन 5 लाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट उससे पहले आई गेस ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 खत्म कर लेते हैं। बिकॉज यार आप पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मजा आ ही रहा है, बट लिटरली यार ब्रेकिंग बैड के सारे फैंस हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं अबाउट ब्रेकिंग बैड। और हाँ यार, काफी टाइम से ब्रेकिंग बैड का कोई वीडियो नहीं आया, तो पहले ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 खत्म कर लेते हैं, इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स पूरी खत्म कर लेंगे और फिर ब्रेकिंग बैड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पर ब्रेकिंग बैड के साथ भी कोई सीरीज चलेगी और वो देखते कौन सी होती है। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.